चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BBA सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमिस्टर, IIT सब्जेक्ट सेकेंड यूनिट। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ अबाउट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड MIS। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है और MIS क्या है। ठीक है, MIS बोले तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, इसको यहाँ रेफर करो बोल रहा हूँ, तो यहाँ आंसर यहाँ रेफर करो। MIS is a well planned and equipped method for collecting, processing and validating the information in order to help decision makers to take the right decision। आप गौर करें, जो है आप जब डेटा कलेक्ट करते, एग्जाम्पल जो है अपने पास कंट्री में गवर्नमेंट लोगों का डेटा कलेक्ट करती, राशन कार्ड के थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू, इलेक्शन कार्ड के थ्रू, बर्थ सर्टिफिकेट के थ्रू, डेथ सर्टिफिकेट के थ्रू डेटा कलेक्ट करती है। वो डेटा कलेक्ट करके एक सिस्टम में डाल देते हैं। अब उसमें सर्च करना है। डेटा जब प्रोसेस होता तो डेटा क्या बनता, इंफॉर्मेशन बनता। डेटा बोले तो उन्हें खाली एक जो है ना रॉ फॉर्मेट बोलते हैं, कच्चा, जो काम का नहीं रहता। प्रोसेस होने के बाद उन्हें काम का बनता। चावल है, उसको रॉ बोल सकते हैं, कच्चा, वो आपके काम का नहीं रहता। जब उसका प्रोसेस होकर खाना बिरयानी जब बनती, जब जाके उन्हें क्या होता आपके काम में, वो होती है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है बोले तो वो आपका डेटा लिया। अब उसमें सर्च करना है 18 साल से कम कितने लोग हैं, पूरा डेटा है, खाली आप सर्च करो, उन्हें दे देता आपको 18 साल से कम कितने लोग हैं, इतने करोड़ लोग हैं। 60 के ऊपर के कितने लोग हैं, फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं। तो हर जगह वो डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता। वो जो सिस्टम करता उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। डेटा को प्रोसेस करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। आगे बात समझ में। स्कूल है, हर बच्चे का कलेक्शन में डेटा करते हैं। आप सीधा बोलो कितने बच्चे हैं, 200 बच्चे, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, क्लास में कितने हैं, वो क्लास में कितने हैं, समझे ना, प्री प्राइमरी के कितने हैं, प्राइमरी के कितने हैं। सो मेरे पास एक उसमें मिल जाता सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है ना। तो इसमें क्या करता, वो रहने की वजह से आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते। ठीक है। अब एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है 60 साल के ऊपर वालों को, आप सीधा डेटा खोले, इंफॉर्मेशन मिली 60 साल के इतने औरतें हैं, ये स्कीम उसमें से ये रीजन में इतने हैं। आप स्कीम में कितने की स्कीम करना है जब डिसाइड कर ले सकते। हाँ, MIS ये चीज़ें रिपीट होते पूरे सेमिस्टर ऐसी। हाँ, मेरे को याद है, इसलिए अभी मैं निकालते वक्त याद आ कि मैं ऑलरेडी पढ़े हुए अपन MIS पढ़े। ठीक है ना। चलिए, दूसरा है इसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है। DSS is an interactive computer based system that assists the decision maker for an organization to efficiently utilize the data and model for solving the unstructured problems. This makes the decision making activities to get enhanced. It helps the managers to examine the long range effect of new organization so that they can easily depict the future problems. एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है DSS, वही चुने इन्फॉर्मेशन को, डेटा को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके क्या डिसीजन फ्यूचर के हिसाब से लिए तो अच्छा है बता पाओ। ठीक है। अब जो AI कर रहा देखो वही है। AI क्या है, अब आप बेस्ट एग्जांपल आपका गूगल मैप्स, अब आप मारे तो आपको उन्हें बेस्ट रास्ता बताता। यस, आप डिसीजन ले सकते कि मेरे को अब कैसा जाना। उन्हें क्या कर रहा, डेटा कलेक्ट कर रहा, आपको जाना कहाँ है, कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा बता रहा, कहाँ टाइम कम से कम टाइम में आप जा सकते, शॉर्टकट्स किधर है, ये पूरा डेटा कलेक्ट करके एक इन्फॉर्मेशन का आपका प्लान देता हूँ। ऐसा गए तो अच्छा है, ऑल्टरनेटिव भी देता हूँ, वो है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए वो क्या बोल सकते हैं आप, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। दिस सिस्टम सपोर्ट डिसीजन मेकिंग बाय ऑटोमेटिंग सर्टन डिसीजन प्रोसीजर्स। इसमें क्या है, उन्हें ऑटोमेट कर दिया। उन्हें खुद बना रहा ना भाई, कोई आदमी बोल रहा क्या ऐसा बनाओ बोल के, नहीं, उसको एल्गोरिदम्स डाल दिए, चीज़ें डाल दिए, उन्हें खुद ऑटोमेटिक डिसीजंस लेता।
प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट डिसीजन प्रोसेस, मैं बोला ना अलग अलग डिसीजंस का आपका प्रोसेस बताता हूँ मैं। स्टिमुलेटिंग इनोवेशन इन डिसीजन मेकिंग, स्टिमुलेट बोले तो वैसा अपन गाड़ी बताता, देखो आपको डिलीवरी आ रही तो वहाँ से कार बताता, बाइक आ रही तो बाइक, ऑटो आ रहा तो ऑटो, उन्हें रियल के जैसा करके बताता, उसको बोलते हैं स्टिमुलेटिंग। तो एक डमी अपने को बताता कि डिसीजन लिए तो ऐसा हो सकता, वो टेस्ट कर रहे हैं कार क्रैश कैसा होता, तो उन लोग क्या है एक रियल कार को बगैर उनके डमी उसमें एक्सीडेंट करके चेक करते क्या इम्पैक्ट होता, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलेट करना। DSS इज कंसिडर्ड एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ MIS। DSS क्या है, MIS के MIS भी यूज कर रहा ना, डेटा लेके प्रोसेस कर रहा उसको। इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग ऑल द डिसीजन एसोसिएटेड विद द इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन्हें IT से रिलेटेड हर डिसीजंस वो करता है, मैनेज करता है। एग्जाम्पल, आपका फ़ोन है, बैटरी आपकी 20% के नीचे जा रही, तो उन्हें डिसीजन लेता, चलो इसको अब जो है ना पावर कंज्यूमिंग मोड में डाल दो, पावर सेविंग मोड में डाल दो, और आपको इन्फॉर्म करता वाइब्रेट करके रिंग करके। डिसीजन कौन ले रहे, फोन, बेस्ड ऑन द डेटा। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पूरे डिसीजन ये लोग ऑटोमेटिकली खुद हैंडल कर लेता है, ये कंप्यूटर बेसिस। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे इसके। द 7 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DSS आर, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डिसीजन। जो डिसीजन अभी बने नहीं या थोड़ा सोच में है उसको सही सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता। वो इस पॉइंट रिपीट हो रहा है यहाँ पे। It is integrated with some sort of database refers to a large repository. डेटा पहले बहुत सारा डेटा रहा तो डिसीजन सही आता। ठीक है, एक एरिया में है, अब मैं एक चाय की पत्ती बेचने जा रहा हूँ, अब वहाँ से 100 आदमियों का डेटा लिया मैं, 100 में से 30 जने उसको पसंद करें, मैं बेचना शुरू नहीं कर सकता। मेरे को कम से कम वो एरिया के 1 लाख आदमी का तो भी डेटा हूँ, क्योंकि मैं थोड़े ही खाली 30 पीस बेचूंगा। चलो बोल दिया मैं, सुने भाई। तो डेटा का सैंपल ज़्यादा होना, बहुत सारा डेटा होना, तो मैं प्रॉपर जो है ना वहाँ पे वो चीज़ को लॉन्च कर सकता। तो इसीलिए क्या है, लार्ज रिपोजिटरी, रिपोजिटरी बोलते तो स्टोरेज, हार्ड डिस्क, ये चीज़ों को रिपोजिटरी बोलते। इट इंटीग्रेट्स विथ सर्टन मॉडल्स दैट आर वेरी यूजफुल एंड प्रोवाइड सिग्निफिकेंट। तो इसमें मॉडल्स बने हुए रहते, समझो एल्गोरिदम्स बने हुए रहते जो डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द मैनेजर्स, मैनेजर्स कंपनी के जो रहते हैं ये यूज़ करते हुए वो लोग डिसीजन ले सकते। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द अप्रोचेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, वही पॉइंट्स। इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द पीपल, सबके लिए ये सपोर्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, अभी जो बोला मैं, डेटा स्टोर कहाँ करो, आई बात समझ में, डेटा स्टोर कहाँ करते। तो आपको SQL आता, ओरेकल आता, ऐसे कई डेटाबेसेस है, कंपनियां बनाए हुए हैं, एक अंदर कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाए हुए रहते हैं, उन्हें अपने डेटा को प्रॉपर तरीके से सेव करो। एग्जाम्पल जैसा एक्सेल की शीट के जैसा समझो, इमेजिन करो आप, यहाँ पे क्या है, सपोज इस हिसाब से उन्हें सेव करता, नेम है तो यहाँ पूरों के नेम सेव करता हूँ ऑर्डर में, और कुछ नहीं लेता हूँ, सिर्फ नेम। यहाँ पे जो है उसका रोल नंबर है तो सिर्फ रोल नंबर ही लेता हूँ। आप दूसरा डेटा देने की कुछ भी कोशिश कर लो, प्रोग्राम ऐसा लिखे हुआ रहता, कुछ और लेता ही नहीं होने, रोल नंबर ही खाली नंबर ही लिख सकते नंबर। मतलब ये तो खैर एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें क्या है आप फिक्स कर दे सकते। आप गौर करे होंगे जो है ना, जहाँ पिन एंटर करने का रहता आपको, ATM रहने दो आपके फ़ोन में, पिन की जगह अल्फ़ाबेट मारो, नहीं लेता हूँ, फिक्स करे हुआ रहता, वैसे डेटाबेस में फिक्स, जो डेटा जाना है वही डेटा जाता हूँ। आई बात समझ में। तो इस हिसाब से डेटा स्टोर, तो ये ऑर्डर और प्रॉपर नीटनेस फॉर्म में है, और इन्हें बहुत लाइट वेटेड है। अगर आप वर्ड की फाइल में एक बंदे का डेटा स्टोर करेंगे और डेटाबेस में 1000 बंदों का डेटा स्टोर करेंगे तो दोनों की उतनी मेमोरी होती है, तो डेटाबेस बहुत हल्का होता है।
फिर आप जब सर्च करेंगे, आप डेटा लेंगे तो इन्हें आसानी से साफ़ सुथरा है। नेम लेवल तो नेम के कॉलम में से ला लेता हूँ, रोल नंबर लेवल तो वहाँ से ढूंढ के ला लेता हूँ, पूरा डेटा लेवल तो वहाँ से पूरा ले लेके प्रोफाइल ला लेता हूँ। एग्जाम्पल है आपका रिजल्ट चेक करते आप, वो डेटाबेस में स्टोर रहता, आप खाली नंबर मारते, आपका नंबर मैच करता, रिमेनिंग जो डेटा मार्क्स रहते पूरे ला के आपको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में दे देता हूँ। टेबल ही से रहता पीछे ही, ठीक है। तो डेटा आपका प्रॉपर स्टोर करेगा। तो जो ये सब चीज़ें मैनेज करता उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। इसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है वो इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। फ़ायदे क्या क्या है? द एडवांटेजेस, इम्प्रूव डेटा शेयरिंग। आप डेटा क्योंकि हल्का है आपका, आप शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग के लिए क्या है, आपको डेटा, आप अक्सर देखते हैं अपन हैवी वीडियोस हो गए अपने, शेयर करने मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट क्या चीज़ है बोले तो बहुत लाइट वेटेड डेटा को सपोर्ट करता हो, ठीक है। आप फिर भी सिस्टम को कनेक्ट करके ट्रांसफ़र आसानी से कर ले सकते हैं, USB से कर ले सकते हैं, बड़े से बड़ा डेटा होता। लेकिन आपको ज़्यादा हैवी फाइल्स वगैरह रहे कुछ रहे, इंटरनेट बहुत टाइम लेता और सक्सेस भी चांसेस कम रहते हैं। तो यहाँ क्या है, डेटा अपना हल्का हो गया तो ये डेटा आसानी से शेयर कर सकते। मेंटेन्स डेटा इंटेग्रिटी, इन लोगों का क्या रहते हैं बोले तो डेटा को सेफ्टी में रखते। अब गूगल में अपने आइडिया पासवर्ड सब है, गूगल पूरी इंटेग्रिटी मेंटेन करता, आपको कोई भी उसके अंदर सिक्योरिटी उसकी हैक करके अंदर जा नहीं सकता, उसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको सिक्योर। रिड्यूस डेटा इनकन्सिस्टेंसी, में क्या बताया, डेटा नीटनेस से मेंटेन हो रहा जिसके कॉलम में होने, तो वहाँ पे क्या है, इनकन्सिस्टेंट डेटा आने का सवाल ही नहीं, ठीक है। अब मैं एक फॉर्म दे दिया, समझो आपको एक फॉर्म, सबको एक एक फॉर्म दे दिया, उसके अंदर डेटा भरो बोल, तो अब आपको समझ में नहीं आया, आप गलत लिख सकते हैं वहाँ, लेकिन डेटाबेस में पॉसिबल नहीं। उसके बाद है क्विक रिट्रीवल, मैं क्या बोला, डेटा बहुत हल्का है तो जल्दी आप डेटाबेस में से कोई सा भी डेटा मंगा सकते। अक्सर देखते हैं, जैसा आप बाज़ वक़्त देखते हैं अपन, रिजल्ट मारो नहीं आता, वो तो कंजेस्टेड ट्रैफिक की वजह से, नॉर्मल में मारते सेकंड में बताता है। तो ये डेटाबेस से बहुत हल्का डेटा रहता है, जल्दी लेके आता। बात चीज़ा खोलो आप, खुलते ही नहीं, तो वो डेटाबेस में नहीं है, वो फाइल है, तो फाइल बहुत स्पेस लेती, इसलिए उन्हें आहिस्ता खुलती है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, डेटाबेस बता दिया मैं, अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है, OU का डाल दिए, अब उन्हें मार के चेक कर लेता, पास कितने हैं फेल कितने, 1 सेकंड में मिल जाता उसको, इतने % पास हुए, इतने % फेल हुए। तो डेटाबेस में सेव है बोल के, नहीं तो फिर मैनुअल काउंटिंग कर लेते बैठना पड़ता था आपने। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, आपको डेटा से आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करो, जो चाहे उसका फ़ायदा उठा सकते। एग्जाम्पल है, आपका आधार कार्ड का डेटा है, बैंक्स में यूज़ होता, पैन कार्ड की जगह यूज़ होता, पासपोर्ट में यूज़ होता, वही डेटा आपको मल्टीपल हर जगह पे यूज़ होता, वहीं से ऑफिस में चल जाओ, ठीक है। उसके बाद है रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी डेटा के जो है प्रोसेस करने की, आपकी ज़रूरत ही नहीं है, पूरा सिस्टम ही कर ले रहा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इंसान के एफर्ट की ज़रूरत ही नहीं। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, अब गौर करें, आपकी एक ईमेल आईडी बनी हुई है, सेम ईमेल आईडी फिर नहीं बन सकती पूरे वर्ल्ड में, तो सेम चीज़ रिपीट होना उसको रिडंडेंसी बोलते। तो ये डेटाबेस में जब डेटा रहेगा तो कभी भी आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड आने के चांसेस नहीं है। आपका एडमिशन है OU में और एक सेम नाम का डिटेल्स का आ सकता नहीं आ सकता, एंटर करे तो उन्हें दे देता, उन्हें ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो रिडंडेंसी का कोई चार्ज, लेकिन मैनुअल में पॉसिबल। प्रोवाइड डेटा कॉन्करेंसी, बस है, ठीक है।